नमस्कार। आज हम डॉक्टर सुनील आर्य जी के साथ मुजफ्फरनगर ज़िले के एक गांव में आए हैं और वहां गौरव जी मेरे सामने बैठे हैं, डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं। तो इन लोगों की मुलाकात लगभग 1.5 महीना पहले हुई होगी, 1.5 से 2 महीने पहले। गौरव जी की किडनी में, लेफ्ट किडनी में बहुत बड़ा सिस्ट था और जो मात्र लगभग 40 दिन से कम समय में आयुर्वेद की, पंचगव्य आयुर्वेद की दवाई खाने से उनका जो सिस्ट था वो 1/3 रह गया है। आज हम उसकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे और मैं पहले आप दोनों का स्वागत करता हूं। और नमस्कार। गौरव जी, आप बताइए आपको क्या तकलीफ थी और कैसे आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचे? आज 13 अप्रैल है। लगभग 20 जनवरी को शाम को मुझे दर्द हुआ था, बैक पेन एक, और जो बहुत भयावह था, बहुत गंदा एक बैक पेन था। और वो इतना हुआ कि इंजेक्शन पेन किलर का लेने के बाद भी वो बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब हमने, रात को दर्द हुआ था ये, अगले दिन जब सुबह अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में ये आया कि कोई काफी बड़ा सिस्ट था, वो बस्ट हो गया, मतलब कि वो फूट गया। और जब उसका साइज देखा तो 160 सीसी था। तो यहाँ हमने मुजफ्फरनगर में दिखाया एक लोकल डॉक्टर को। उसके बाद में उन्होंने सिटी स्कैन के लिए कहा, तो सिटी स्कैन कराया तो उसमें भी हेमरेज ही आया, ब्लीडिंग ही आई। और फिर उन्होंने एमआरआई के लिए कहा 8 दिन बाद। तो 8 दिन की दवाई खाने के बाद में एमआरआई के लिए बल्कि हम दिल्ली चले गए, एक अच्छे हॉस्पिटल में, काफी बड़ा हॉस्पिटल है। और वहाँ हमारी एंजियोग्राफी हुई इसकी। एंजियोग्राफी में ये आया कि अभी इसमें फिलहाल ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन ये काफी बड़ा सिस्ट है और हमें अभी 3 महीने से मॉनिटर करेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि क्या एक्शन लेना होगा। लेकिन उस सिस्ट को जब वो बस्ट हो गया था, बस्ट होने के बाद में उसमें इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे कि जो मेरा, या तो उसमें कमर में जो बैक पेन था ना, खाली बैक पेन था पहले, और उसके बाद क्या हुआ कि वो आगे पेट में, यहाँ नीचे की साइड में, लोअर एब्डोमेन में, ऊपर की साइड यहाँ, और यहाँ बिल्कुल एकदम बाजू में भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई चीज फिट कर दी हो मेटल की अंदर। तो जिसमें बैठने में भी, उठने में भी, यहाँ तक कि करवट तो लेना था ही नहीं बिल्कुल भी, उठने बैठने में काफी ज्यादा दिक्कत थी, बोलने में भी दिक्कत थी। तो एक ही पोस्चर में रहना होता था, या तो आप सीधे लेटे रहो या बिल्कुल सीधे खड़े रहो। और पेन बहुत गंदा था इसका। तो मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से प्रगति मैदान में हुई, ये हुई 5 मार्च को। अब मैं बताऊं आपको, जब दिल्ली मेरी एंजियोग्राफी हुई थी इसकी, तो तकरीबन मैंने 1 महीने की दवाई खाई थी। काफी महंगी दवाई थी, बहुत महंगा एंटीबायोटिक चल रहा था मेलुक्टर के नाम से, जो लगभग 200 रुपए के करीब का एक एंटीबायोटिक है। तो पहले जिस दिन ये बस्ट हुई उस दिन 160 सीसी की थी, और लगभग 1-1.5 महीने की जो एलोपैथी दवाई है उसे खाने के बाद में इसका साइज 193 सीसी हो गया था। मतलब बढ़ गया इसका साइज? हाँ, 193 सीसी हो गया था। बल्कि मेरे पास रिपोर्ट भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, ये 193 सीसी है जी, बिल्कुल 193 सीसी है। और कौन सी डेट का है? 2 मार्च का जी। तो डॉक्टर साहब के पास पहुंचा मैं 5 मार्च को प्रगति मैदान में। तो 4 मार्च को प्रगति मैदान में, 5 मार्च से हमारी दवाई स्टार्ट हुई है। और उसके बाद में फिर हमने पूरे 1 महीने बाद में 5 अप्रैल को हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें इसका साइज 193 से कुल 93, 1 महीने बाद कुल 93 जी, ये कुल 93 रह गया था। ठीक है ना। उसके बाद में 1 हफ्ते का डॉक्टर साहब के कहने पे हमने एक अल्ट्रासाउंड और प्लान करा कि कहीं ऐसा ना हो। अभी 2 दिन पहले एक और कराया, मतलब कि इस अल्ट्रासाउंड के 1 हफ्ते बाद। उसमें इसका साइज आया, ये रहा, कुल 56 सीसी। बिल्कुल जी, 56 सीसी है। हाँ, ये 1 हफ्ते में 93 से 56 हुआ। ये कौन सी तारीख होता है? 11 अप्रैल। ये 11 अप्रैल, 2 दिन पहले का है ये 2 दिन पहले का है। तो समस्या असल में इतनी बड़ी थी ये, जब मैंने 1 महीना उस हॉस्पिटल की दवाई खा ली थी, तो फिर उन्होंने, बल्कि जो मेरा इलाज कर रहे थे वो एक प्रोफेसर थे, सर्जन नहीं थे। तो उन्होंने एक सर्जन का ओपिनियन लेने के लिए कहा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा दिक्कत थी, पेट में भी, आगे भी, इधर भी, ऊपर भी। तो मेरी बल्कि 2 सर्जनों से बात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो किडनी है ये काटनी पड़ेगी, इसमें लगभग आधी भी कट सकती है, 30% भी कट सकती है, बाकी व्हाटएवर, मतलब जो भी होगा वो खोलने के बाद पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता चलेगा कि वो मतलब कितना कटेगा, कितना नहीं।
तो हालांकि मैं उस दौरान उससे 2 दिन पहले मैं आपसे दवाई ले आया था। ये हाँ, उसके बाद आपने मेरे को बताया था हाँ, कि आप तो शायद मेरठ में किसी सीएम हो। हाँ, मेरठ में जो थे उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें ऐसा सर्जनों के मैंने 3-4 का ओपिनियन लिया तो सबने ये कहा कि ये काटना पड़ेगा। और अब मैं जिस अल्ट्रासाउंड पे ये करा रहा हूँ, जहाँ ये मशीन है, जो ये डॉक्टर है रेडियोलॉजिस्ट जो है, वो मुझे ये कहते हैं कि कहाँ से ट्रीटमेंट है तुम ले रहे हो। मतलब ये चमत्कार हो रहा है। और ये चमत्कार नहीं, ये इतनी बड़ी चीज है कि जो आज के मतलब आज के टाइम में वाकई में लोगों से छुपाई गई चीज है। क्योंकि हमारे जो पंचगव्य आयुर्वेद है उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि लोग पता नहीं जो ऐसा असाध्य रोग है वो ठीक हो सकते हैं आराम से। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरे सर में लगभग 2 साल से दर्द था, इसमें लेफ्ट वाले हिस्से में 2 सालों से वो कंटिन्यू पेन था। वो दिन में कभी भी होता था लेकिन कभी भी बंद होता था वो। लेकिन जब से मेरा ये ट्रीटमेंट चला, मुझे डॉक्टर साहब ने बल्कि ये बताया, इन्होंने बल्कि ये तो बताया ही बताया कि तुम्हारी किडनी पे ब्लॉकेज है, इन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारे सर में भी 2 ब्लॉकेज है और सर्वाइकल भी है 20%। मुझे उसमें भी काफी आराम हो गया। तो ये देखिए जी, इसलिए आज ये हम स्टोरी और इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से मेरा पुराना परिचय है और जब इन्होंने बताया तो स्पेशली हम दिल्ली से यहाँ आए हैं ताकि इनके मुख से सुने कि सच में जो इतनी परेशानी में था वो किस प्रकार से मात्र 2 महीने से कम समय में, और वो 2 महीने क्या लगभग 1.25 महीना हुआ अभी। 35 दिन का अल्ट्रासाउंड है जो ये दूसरे वाला है ना। जी जी, ये 11 अप्रैल का है। 5 मार्च को इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था और आज 13 अप्रैल है। बिल्कुल ठीक है। आप लगा लीजिए कितना। चलिए अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप पंचगव्य में बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं और आप दिल से सबका ट्रीटमेंट करते हैं। आपका उद्देश्य है कि जो भी रोगी आपके पास आए उसको आप बिल्कुल स्वस्थ कर सकें। तो इनका जो ये सिस्ट कैंसर का ये एक रूप होता है, आम आदमी तो सिस्ट को नहीं समझ सकेगा। स्टेज 3 बताया था मुझे। हाँ, ये कैंसर की स्टेज 3 थी और किडनी में कैंसर का होना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और पीड़ादायक बात भी है, और उसका बस्ट हो जाना और भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आपने इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया? और दवाइयाँ भी आप पीछे देख रहे हैं जी, ये सारी एक बार दवाइयाँ दिखा दो। ये सारी मेरी दवाइयाँ है। ये इतनी सारी दवाइयाँ इनको लेनी पड़ रही हैं और सब पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक और पंचगव्य आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। तो बताइए डॉक्टर साहब, इस चैलेंज को कैसे आपने स्वीकार किया और उसका रिजल्ट हमारे सामने है, दर्शकों को बताएं ताकि इस रोग से जो भी पीड़ित हैं वो भी अपना इलाज करा सकें। सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा सादर नमन। और देखिए, शरीर में बीमारी जब आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो बीइंग ए आयुर्वेदिक चिकित्सक या पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सक, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पेशेंट जो लक्षण बता रहा है उस लक्षण के छोड़ करके भी पूरे शरीर को हमें डायग्नोज करना होता है कि कहाँ क्या कारण है, किस वजह से इनको ये दिक्कतें आई हैं, किस लेवल की दिक्कतें हैं और किस प्रकार से इनको हमें ट्रीट करना है। तो जैसे गौरव जी का केस है, ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं और लगभग वही असाध्य स्थिति में ही हमारे पास लोग पहुंचते हैं। तो गौरव जी से फ़ोन पे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैंने तो कहा क्लिनिक पे आ जाना भैया, अभी नक्षत्र मेला चल रहा है, हम लोग मेला कंप्लीट कर ले। तो गौरव जी बोले कि साहब मेरे पास समय नहीं है और मैं प्रगति मैदान ही आ जाता हूँ। और इत्तेफाक से उस दिन, बल्कि मैं बताना भी चाहूँगा, मैं लेट भी हो गया था आपके पास पहुँचने में। इमरजेंसी में फंसे हुए एक कैंसर पेशेंट और थे, रास्ते में मुझे उनको देख के आना पड़ा। तो गौरव जी इस समय प्रगति मैदान पहुँच गए और उनको पार्क में लेटना पड़ा। दर्द ऐसे नहीं था। मैं गाड़ी में भी लेट के गया और लेट के ही आया। उसमें इतना ज्यादा दर्द था कि मैं जो मेरा कोई अगर दुश्मन होगा, मेरा शत्रु होगा ना कोई, मैं उसको भी भगवान से कहूंगा कि उसको भी ये दर्द ना दे। तो इतनी भयानक पीड़ा में थे। और उस समय फिर हमने इनको जब वहाँ पे देखा, वहीं प्रगति मैदान के अंदर ही देखा, समझा। और क्योंकि हमें विश्वास है गौमाता के ऊपर, हमें अपने ऋषियों के ऊपर विश्वास है, आयुर्वेद के चरक जी, सुश्रुत जी, सारंगर जी, वाग्भट जी, उन सारे को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं और पंचगव्य के साथ उनके जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको तैयार करते हैं। औषधि हम स्वयं तैयार करते हैं। तो उस पर हमें विश्वास था और हमें गौरव जी को उसी विश्वास के आधार पर हमने कहा कि आप चिंता ना करें, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। आप जो हम बताएं, पहली शर्त हमारी इनसे यही थी और जो कि हर पेशेंट से मेरी होती है कि पथ्य अपथ्य का जो हम बोलें वो आपको पूरा ध्यान रखना है। औषधियां जिस समय पे बोलें वो आपको लेनी है।
ये पहले बताइए, पथ्य अपथ्य क्या होता है आम आदमी की जानकारी के लिए? पथ्य का मतलब है क्या खाने लायक वस्तु हैं, क्या खाने लायक भोज्य पदार्थ हैं, उनको खाना। अपथ्य जो खाने लायक नहीं है उनको हटा देना, यही पथ्य कहलाता है। मतलब जो आपके शरीर के लिए यानी कि रोगी के शरीर के लिए, उसको हम देखते हुए देखते हैं कि क्या क्या उनको सब्जियां खानी है, कौन सी दालें खानी है, कैसा दूध तो हमारे यहाँ केवल देसी गौ माता का ही हम अलाउ करते हैं। छाछ और दूध, घी आदि हम केवल देसी गौ माता का अलाउ करते हैं। तो उसी के आधार पे पेशेंट की प्रकृति को चेक करते हैं, किस प्रकार की इस प्रकृति में कौन कौन से भोज्य पदार्थ इनके लिए उपयुक्त हैं, तो उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। क्या इनको सूट नहीं करेगा, क्या इनके लिए खराब है, उसको हटा देते हैं। इसी को पथ्य और अपथ्य कहा जाता है। तो गौरव जी ने वो सब किया और ईश्वर की कृपा से आज गौरव जी लगभग 80% मेरे हिसाब से स्वस्थ हो चुके हैं। बाकी किडनी के अलावा भी जो इनको दूसरी दिक्कतें थी वो भी काफी इंप्रूव हो चुकी हैं। और मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी आप स्वस्थ होकर के अपने कार्य पे जाएं। और मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, जब मुझे ये सिस्ट बस्ट हुई थी तब मेरी जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। और जब मैंने वो एलोपैथी एक ट्रीटमेंट लिया लगभग 1-1.5 महीने के आसपास का, तो उस ट्रीटमेंट में मेरा कोलेस्ट्रॉल भी और मेरी काफी चीजें उसमें बढ़ गई थी, जो मेरी करीब 3-4 सालों से नहीं बढ़ी थी उस ट्रीटमेंट लेने से। और अब बल्कि एक ये है, देखो, पंचगव्य घृत, ठीक है ना, एक घी जैसा है, घी है बल्कि है, डॉक्टर साहब को पता है ऐसा कुछ चीज का। अब मैं बल्कि दूध में घी पीता हूँ। अभी मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ है परसों, हालांकि मैं आपको दिखा नहीं पाया। उसमें मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है, घी पीने के बावजूद भी। डेली मैं दूध में घी पी रहा हूँ। और हमारे डॉक्टर मना करते हैं घी लेने के लिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जब मेरी चिकनाई बंद थी तब मेरा उल्टा बल्कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था। अब मैं दूध में घी पी रहा हूँ तो मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। क्या बात है। ये बड़ी भ्रांति है जी। मैं आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल होते ही डॉक्टर जो है ना चिकनाई कहते बंद करते। कौन सी चिकनाई बंद करनी, कौन सी नहीं बंद करनी है वो नहीं जानते, या जानते हैं तो बताना नहीं चाहते। देखिए, हर एक व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल जरूरी है शरीर में। बिना कोलेस्ट्रॉल के तो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, शरीर रक्षा नहीं कर पाएगा। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। उसको बैलेंस करना होता है, एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल को संतुलित करना होता है। और उसको संतुलित करने के लिए जो हमारा पंचगव्य है वो सर्वोत्तम औषधि है, और वो गौरव जी ने प्रूव भी कर दिया। अभी मेरे पास है, देखो मेरा फोन उधर रखा शायद, अभी इन्होंने साबित भी कर दिया कि भाई इस तरह से हम जो पंचगव्य घृत है, उस पंचगव्य घृत का मतलब ही क्या है कि शरीर के अंदर जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उन सारे महाभूतों को संतुलित करना ये पंचगव्य के द्वारा ही होता है। ये इसका होने का कारण क्या है? इस तरह के सिस्ट जो होते हैं अक्सर देखा जाता है, लेडीज को भी यूट्रस में सिस्ट होना शुरू हो गया बहुत बड़ी संख्या में, और पुरुषों को भी इस प्रकार के सिस्ट हैं, लीवर में, प्रोस्टेट में, सब जगह। कारण क्या है इसका? अवांछित द्रव्यों का शरीर में इकट्ठा हो जाना। और उसके इकट्ठा होने के पीछे टेक्निकल में बात करूं तो यानी कि आपका जो लीवर है वो मास्टर ग्लैंड कहलाती है शरीर की। जब लीवर के फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होते तो जो शरीर को जितनी मात्रा में जो द्रव्य चाहिए उससे इम्बैलेंस हो जाता है, कम या ज्यादा शरीर में जाना शुरू हो जाता है, तो विजातीय द्रव्य इकट्ठा होकर के वो एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं। तो वो एक कारण है। जो हमारा लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो बहुत ज्यादा शरीर में रहा, वो उससे भी बहुत ज्यादा ट्यूमर और सिस्ट बन रहे हैं शरीर में। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग खेतों में किसानों के द्वारा यूज किया जा रहा है, और वो अन्न, फल, सब्जी हम लोग खा रहे हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारे विजातीय द्रव हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं। तो उसके कारण से लगातार ये सिस्ट हो जाना, ट्यूमर बनना, कैंसर बनना, ये सारे उसी के कारण हैं। तो आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से भी कि ये देश आपका है, देश में रहने वाले लोग आपके हैं, सब आपका परिवार है। इस परिवार को कृपया जहर मत खिलाइए। अपने खेतों में गौ आधारित कृषि करना शुरू करिए। आपके खेतों का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है, तो स्वास्थ्य को सुधारने के लिए केवल देसी गौमाता का गोबर, गौमूत्र पर्याप्त है। आप उसके द्वारा ही खेती करें। तो मेरा आपसे निवेदन है ताकि हमारा शुद्ध अन्न उपजे और शुद्ध अन्न को खा करके हमारे देश के लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ। बहुत उत्तम जी। और मैं ये चाहूंगा कि आप भी इसका और प्रचार प्रसार करें, क्योंकि आप एक गांव में रहते हैं। मैं खुद जहाँ जो मेरा एक सर्कल है, ठीक है ना, वैसे मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट में, लेकिन जो मेरे सर्कल के लोग हैं, जहाँ जहाँ मेरी अप्रोच है, मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि अपना लाइफ स्टाइल सुधारो, और जो हमारी नेचुरोपैथी है, ठीक है ना, ये हमारा पंचगव्य आयुर्वेद है,
जो हमारे मतलब कि जो हमारे देश की देन है प्राचीन समय से, उसे अगर हम फॉलो करेंगे तो ठीक होगा। या तो एक टाइम था कि मैं रात को 11 या 12 बजे से पहले नहीं सोता था, आज मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो लगभग 8:30 9 या 9:15 बजे मैं सो जाता हूँ, सुबह 3 या 4 के बीच में मैं उठ जाता हूँ। लेकिन हाँ एक चीज है, इनमें ये सारी दवाइयाँ ले रहा हूँ, लेकिन जो जो डॉक्टर साहब ने मुझे योग और प्राणायाम बताए हैं वो सारे के सारे फॉलो कर रहा हूँ उसी तरीके से। भोजन भी जो इन्होंने बताया, डॉक्टर साहब ने मुझे मिट्टी के बर्तन का बताया है, जो हमारा जो ट्रेडिशनल था, जो मतलब पहले से जो चल रहा था हमारा कि चूल्हा या हमारी वो अंगीठी वगैरह वो उस पे तैयार करना, तो उसी एकदम पूरी उसी विधि से सारा का सारा भोजन तैयार हो रहा है। एक बार वो भोजन की प्रणाली भी हम आज देख लेते हैं। बिल्कुल देख जी। गौरव जी बताइए, क्या ये वही हांडी है? ये वही हांडी है जिसमें मेरे मिलेट्स तैयार होते हैं, मेरी सब्जी उबलती है, और इस कहाँ उबलती है वो भी मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा। जी ठीक है। इस समय गौरव जी की माता जी और उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं, आपको कैसा लगा ये जो इनका 35 दिन का जो ट्रीटमेंट है, क्या फर्क महसूस किया आपने? सर बहुत अच्छा लगा। पहले जो चीजें थी बहुत तो इनमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले तो ये बेड पे रहते थे, बिल्कुल ना मूवमेंट करते थे, हिलते थे तो एकदम पेन का फील होता था, लेकिन अब तो ऐसा समय भी नहीं लगता कि ये इनको कोई बीमारी थी, इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। चलिए जी, बहुत बहुत। माता जी आप बताइए। डॉक्टर साहब मैंने तो बस यही सोचा, मुझे तो डॉक्टर साहब भगवान मिले जिससे मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात नहीं हो सकता। ये मेरा चार्ट है, डाइट प्लान, ये मेरा डाइट प्लान है जो फ्रिज में लगा हुआ है जी। ये देखिए जी, इनका डाइट प्लान है। और ये मेरी पत्नी ने, मेरी माँ ने, जिसे जो है ना भरपूर तरीके से निभाया है, जिस समय जो चीज देनी है। आसन, प्राणायाम और डाइट प्लान, तीनों चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। ये फ्रिज पे है, जो फ्रिज पे इन्होंने लगा रखा है, और पूरे परिवार की मदद से आज वो जिसके बारे में सब सोचते थे कि कहीं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, किडनी काटनी पड़ेगी, पता नहीं लाखों रुपए का खर्चा हो सकता था जिसमें, और मात्र पंचगव्य की इस अद्भुत दवाइयों से, औषधियों से और जीवन शैली, जीवन में जो जो भोजन क्या करना है, उससे आपने अपने आप को स्वस्थ किया। और डॉक्टर साहब का भी ये कहना है कि गौरव, मुझे एक पहला ऐसा पेशेंट मिला है जिसने एकदम 100% जो मैंने कहा है उसी को फॉलो किया है, और जिस वजह से आज वो स्वस्थ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। एक बार हम हांडी भी चल के देख लेते हैं बाहर। हाँ जी, ये वो हारी है। क्या बोलते हैं इसको? हारी। हारी, ये मिट्टी की बनी हुई ये है मिट्टी की बनी हुई होती है, और जी। इसमें जो ये है, ये हमारे यहाँ इसको गोसा बोलते हैं, वैसे उबला भी बोलते हैं इसको, अच्छा, काऊ डंग भी बोलते हैं इसको। जी, ठीक है ना। ये गाय का गोबर है जी, गाय का गोबर है, जिसको जो ड्राई फॉर्म में, जी, ठीक है ना। हाँ, तो इसको यहाँ इसमें थोड़ा अग्नि लगा के, ठीक है ना, इसके अंदर एक वो तैयार करके, और फिर हम इस पे हांडी रखते हैं, और लगभग 2 घंटे लगते हैं इसको बनने में। अच्छा, क्या क्या बनता है इसमें? सबसे बड़ी बात बताऊँ तो, अगर हम इस पर दाल भी बनाएंगे ना, तो दाल के ऊपर, दाल में जितने टॉक्सिन्स होंगे तो उसका जितने झाग होंगे वो सारे ऊपर होंगे, हम एक चमचे से उठाएंगे और उसे यहाँ नाली में डाल देंगे, अरे वाह। तो टॉक्सिन्स उसके सारे बाहर निकल जाएंगे। जबकि कुकर में वो सब टॉक्सिन साथ ही जाते हैं। हमें खाना होता है, वो हमारे पेट में ही जाएंगे अंदर। क्या बात है जी। और ये वो आम का पेड़ है, इसके नीचे सुबह बैठ के मैं 6 साढ़े 6 बजे योग प्रणाम करता हूँ। यहीं बैठ के आप योग और प्राणायाम करते हैं? वही सामने से धूप आती है जी, सूर्य महाराज निकलते हैं, और यहीं पे बैठ के करता हूँ आराम से। देखिए जी, पूरा घर में गांव का माहौल है, भैंस भी हैं, गायें भी हैं, स्कूटी भी है, कार भी है, ट्रैक्टर भी है, और आम के पेड़ भी हैं। हम एक उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही संपन्न गांव में इस समय है, और मैं उन्हें आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इसको समझा। आज लोगों को मालूम भी है, लेकिन वो इसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। लोग विश्वास नहीं करते, लोगों के पास इतनी जागरूकता नहीं है, अभी जागरूकता है ही नहीं हमारे समाज में, नहीं मतलब कि इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा मिलता, तो लेकिन लोगों के समझने की बात है। अब हम, जैसे मुझे ही हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ इसके माध्यम से आपको, जी, ठीक है ना, जिससे कि सोशल मीडिया के जरिए ये घर घर तक पहुँचे, बहुत, ये सब तक पहुंचे। मैं निर्मल रतनलाल वैद, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, क्योंकि ये मानव के स्वास्थ्य की बात है। ऐसे रोगों से हम कैसे छुटकारा मिल सकता है, उस सब की पूरी जानकारी आपको इससे मिलेगी। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं गौरव जी का। आपको शुभ आशीष।